अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.2 में अब हमारे पास है टाइप 4 जो कि है रेसिप्रोकल इक्वेशंस। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x इज़ कॉल्ड अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम अगर x की जगह 1/x रखें वो इक्वेशन चेंज ना हो तो डेट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, अब रेसिप्रोकल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट आपके पास x + 1/x होल स्क्वायर -3 x + 1/x -4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है? हमें मालूम है हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या मेथडोलॉजी है? ये जो सेंटर में टर्म है x + 1/x इसको हम पुट कर लेंगे किसके इक्वल? y के। अब ये भी सेम चीज़ है बट इसके ऊपर स्क्वायर है, तो सिंपल हमने जब इसको y के इक्वल रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y², फिर नेक्स्ट -3y और -4 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन इक्वेशन थी। इसमें हमने जस्ट ये वाली जो टर्म थी इसको जब y रखा है तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई, अब मुझे मालूम है मेरे तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाएं। फैक्टर बनाने के बाद आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक वैल्यू y - 4 इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी y + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई y इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? बैक सब्स्टिट्यूशन। तो y को क्या लिया था हमने? y को लिया था हमने x + 1/x। तो बैक पुटिंग करेंगे, बैक पुटिंग करने के बाद वही उसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से अगेन इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। वैल्यूज़ यहाँ से आपको मिल जाएंगी तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा x की फॉर्म में। सिमिलरली y इज़ इक्वल टू -1 है, बैक पुटिंग करेंगे x + 1/x इज़ इक्वल टू -1। अरेंज करते करते इस पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है जी 19 हमारे सिलेबस में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में स्टेटमेंट जो है थोड़ी सी डिफरेंट है 18 से। x² + x -4 + 1/x + 1/x² इज़ इक्वल टू 0। इसमें आपने सबसे पहले अरेंज करना है टर्म्स को। x² के साथ 1/x², x के साथ 1/x और -4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सेंटर में जो टर्म है x + 1/x इसको हम लेट करते हैं कि ये किसके बराबर है? y के। अब इसमें और 18 में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब 18 में क्या था? जैसे हमने y के इक्वल लिया था इसको तो देखें ये वैल्यू सेम थी। जब ये y लिया तो ये y² ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, अब 19 में जो है यहाँ पर है x² + 1/x²। अब वो इससे चेंज है तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही हमने y को लिया x + 1/x, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वेयर लोगे। अब राइट साइड पे कौन सा फार्मूला लगेगा? a + b होल स्क्वेयर का। ये फार्मूला ओपन कर दें। देखें जी a² + b² + 2ab। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो क्या लेफ्ट रहा हमारे पास? 2। ये 2 जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो देखें जी हमारे पास x² + 1/x² की क्या वैल्यू आ गई? y² -2 और x + 1/x को हमने क्या पुट किया था? y। अब जो हमने अपने क्वेश्चन को अरेंज किया है वहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करें। इसकी वैल्यू क्या है जी हमारे पास? y² -2 प्लस इसकी वैल्यू क्या है? y और नेक्स्ट टर्म है जी -4 इज़ इक्वल टू 0। ओपन कर लें, अरेंज करें। ये -2 है, -4 है, -6। ठीक है जी, अगेन जी क्या आ गई आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, टू वैल्यूज़ y + 3 इज़ इक्वल टू 0 फैक्टर था, y - 2 इज़ इक्वल टू 0 था। यहाँ से y की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2। बैक सब्स्टिट्यूशन करना नहीं भूलना। बैक सब्स्टिट्यूशन करें, इक्वेशन बनेगी, चाहे उसको फैक्टर फॉर्म में हल करें या उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। ठीक है, दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, 18 और 19। ठीक है, उसके बाद जी हमारे सिलेबस में शामिल है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम ऐसे ही है।
बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि आपने इसको दिए हुए सवाल को जो है वो अरेंज कैसे करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2x4 प्लस 3x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x² से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया जी, डेफिनेटली x4 था, x² से डिवाइड करेंगे 2x², यहाँ बच जाएगा 3x। ये x² से डिवाइड होने के बाद जस्ट -4, यहाँ -3/x आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको x² से डिवाइड करेंगे एक x कैंसिल, ओवर में एक x आ जाएगा, और यहाँ 2/x² इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, गिवन क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से x² वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, ये देखें एक साथ लिख लें। इसी तरह x वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लें, ये आ गई आपके पास, और -4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो x² वाली हैं इसमें से 2 कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस 1/x², यहाँ से +3 कॉमन किया, x माइनस 1/x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से वही मेथड, सेंटर में ये टर्म है x माइनस 1/x, इसको हमने ले लिया y, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी वैल्यू के लिए अब हम इसको करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्केयर करें। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है a माइनस बी होल स्केयर का। ठीक है, ओपन कर लें फार्मूला। अब इस साइड पे ये -2 है, जब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। वेरी इजी, सेम मेथड। ठीक है, कोई चेंज नहीं है मेथड में। y² प्लस 2 आ गया। अब ये वैल्यू है x² प्लस 1/x² की। अब इसको इसकी जगह पुट कर दें, देखें y² प्लस 2, हेयर इज़ 3, इसको हमने क्या पुट किया था, y, तो ये 3y माइनस 4। अरेंज करें, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करके ओपन करें तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है 2y² प्लस 3y इज़ इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स हैं, इनमें से y कॉमन कर लें, 2y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आप इनको फैक्टर्स को सेपरेट करें, y इज़ इक्वल टू 0 और 2y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, y की 2 वैल्यूज़ आ गई, बैक पुटिंग करें। ठीक है, बैक पुटिंग करने से ये देखें ये प्रोसेस आपके सामने है। यहाँ से जैसे ही आपने बैक पुटिंग की आपके पास आंसर आता है x इज़ इक्वल टू प्लस -1। ठीक है, और ये जो था y इज़ इक्वल टू -3/2, इसमें बैक पुटिंग x माइनस 1/x। ठीक है, अब ये x डिनोमिनेटर में है, एज अ एलसीएम ये इससे मल्टीप्लाई होकर x² -1 और ये राइट साइड पे आ जाएगा x। ठीक है, ये एज अ एलसीएम जो है वो दोनों साइड पे इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तरतीब दें अपनी इक्वेशन को, तरतीब देने से ये इक्वेशन आ गई। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन आप लोगों ने नहीं भूलना। अब इसके फैक्टर बन सकते हैं आसानी से। सो आपने यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, बाय फैक्टराइजेशन आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 24। वही मेथड है इसमें स्टूडेंट्स 24 में, लेकिन लेंथी है। सो हेयर आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। 24 में देखें जी x4 था, तो ये 1/x4 है टर्म आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई आपको, -6x² है, ये -6/x² है। तो वही हम इनको इकट्ठा करते हैं, ये x4 को 1/x4 के साथ अरेंज कर लें, -6x² -6/x²। ठीक है, +10। अब ये -6x² था, ये -6/x² था, दोनों में से हम 6 कॉमन कर लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, अब जाहिर बात है हम ये टर्म को पुट करेंगे किसके बराबर, y के। हम इसको जब y के बराबर लेते हैं, अब ये x4 में आप हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था कि यहाँ पे देखें 22 जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, इससे पहले x माइनस 1/x था, ये x² प्लस 1/x था। हम इसको y लेते हैं, फिर इसका स्केयर लेते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। अब यहाँ पे 24 में ये x² और ये इसका डबल x4 की फॉर्म में है, इसको आप y लोगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्केयर। फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस b होल स्केयर, वो खोल दें। देखिए ये a है, a² प्लस ये b² प्लस 2ab, ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस ये डेफिनेटली कट गए, यहाँ पे क्या बचा 2। अब ये 2
लेफ़्ट साइड पे आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 2 और आपके पास x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इसके साथ ही आप सब्स्टिट्यूट कर दो। वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अरेंज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास दो फैक्टर y की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक आ गई y इज़ इक्वल टू 4 और एक वैल्यू आ गई y इज़ इक्वल टू 2। बैक सब्स्टिट्यूशन दें। अब बैक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। आप ज़रा इस पे आ जाएं पहले। y इज़ इक्वल टू 2, ये थोड़ा इजी है। y की वैल्यू थी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर एज एल्सियम x4 प्लस 1, ये x स्क्वायर इस तरफ आएगा 2x स्क्वायर। फिर इस टर्म को आप इस तरफ लाओगे तो माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्यूशन इसलिए आसान हुआ कि ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, x4 को लिख सकते हो x स्क्वायर देन स्क्वायर, 1 को भी स्क्वायर की फॉर्म में, सेंटर में है माइनस 2x स्क्वायर। तो ये किस्म का फार्मूला क्लोज होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का। स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कहते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर अंडर रूट लेंगे तो 0 का डेफिनेटली 0 ही रहेगा। यहाँ से आगे x स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो सो अगेन यहाँ पे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये तो आ गया जी y इज़ इक्वल टू 2 के अगेंस्ट सॉल्यूशन, यानी कि x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1। y की दूसरी वैल्यू कौन सी थी? y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन की, एलसीएम मल्टीप्लाई हुआ, इक्वेशन आई x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इस पे लगाना है अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे जो बात सोचने की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, गौर से देखें। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर स्क्वायर होता है, यहाँ पे उसका हाफ होता है। तो जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो तो साइड पे ये होता है कि x इज़ इक्वल टू, ठीक है, यानी कि ये जो हाफ वैल्यू होती है वो आपके पास। अब अगर हम यहाँ क्वाड्रेटिक लगाते हैं फार्मूला, तो जब हम फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर तो हमारे पास आएगा ये, यहाँ से देखें, लुक हियर, तो ये आएगा इस साइड पर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखें इस इक्वेशन पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हो। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू क्या है? -4, सी की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, रिमेंबर कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सब की वैल्यूज़ पुट करें। ये देखें ए बी सी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करें, ये आप देख सकते हो सीधा सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद यहाँ से ये जो है 4 क्रॉस 3, 12 क्या बन जाता है? 4 क्रॉस 3, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा। फिर इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन करेंगे। 2 कॉमन करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3, ये कैंसिल हो गया। ये आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे हम अंडर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस की फॉर्म में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है जी, लेंथी बट ईजी। और चारों सवालों में जो है वो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने जो बाकी जो है टर्म उसकी वैल्यू अच्छी तरह से फाइंड आउट करनी है। और स्टूडेंट्स ये एंड ऑफ द एक्सरसाइज भी है, और ये लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि हमने एक्सरसाइज 4.2 के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों अच्छी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए। आपका मैं ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगी, तो इन सवालों की आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप में शेयर कर सकती हैं, पूछ सकती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टॉक्स नहीं किया करें। ओके स्टूडेंट्स।